हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन सीरीज़ के आज के वीडियो में हम देखेंगे टेबल ऑफ फ्रैक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। जिस तरीके से हमने छोटी क्लासेस में 2 का टेबल पढ़ा था, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। सेम उसी तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का टेबल बना सकते हैं। जैसे हमें 1/4 का टेबल बनाना है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से। जिस तरीके से हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 आया था, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। उसी तरीके से 1/4 को, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, हमने इसको पहले 1 से इंटू किया, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। जब भी हम किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर, क्योंकि सिंगल नंबर है और ये नंबर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दो नंबर्स हैं, इसलिए हम इसको न्यूमरेटर मानते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करते हैं। इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसे हम ऐसे मान सकते हैं। जिस सिंगल नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है उसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं और इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं लिखें, और इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी इसे 2 ही बोला जाएगा। हम किसी भी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पर न्यूमरेटर है और यहाँ पर 1 न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा न्यूमरेटर से ही होता है, तो आंसर आएगा 2 1s are 2। इसी तरीके से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से ही होगा। दोनों डिनोमिनेटर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 1s are 4। इसी तरीके से इस टेबल को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 1/4 इंटू, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ हो जाएगा 3। अब इसके नीचे 1 लिखकर भी काम चलाया जा सकता है और इसके नीचे 1 लिखे बिना भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 जो है वो यहाँ पर न्यूमरेटर है। इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 3, और नीचे 4 है और यहाँ पर क्या है जो हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ हमने जो नहीं लिखा है वो क्या है, 1। ऑटोमेटिकली ये समझ में आने लग जाएगा कि सिंगल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, जिसे हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। दोनों का सेम मतलब है, आप नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो 4 1s are 4। ये हो गया किसी भी टेबल का, हाँ, किसी भी फ्रैक्शन का हम टेबल इस तरीके से बना सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाइड बाय 4 5 6 7। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसका टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 1/2 का, 3/4 का, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का टेबल हम बना सकते हैं। क्योंकि हम स्टेटमेंट पढ़ने की प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे हैं तो हम इन स्टेटमेंट्स को भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ 1/2 फॉर 2 more स्टेप्स। इसे हम मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके हैं और फ्रैक्शन का टेबल बनाना भी हम सीख चुके हैं, तो हम इसमें मेंटली सॉल्व करेंगे। कंटिन्यू दिस टेबल, हमें इस टेबल को कंटिन्यू करना है। 1/2, तो 1/2 का टेबल ठीक उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने अभी 1/4 का बनाना सीखा। 1/2 का टेबल बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 करके, फिर 1/2 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके, और 1/2 को मल्टीप्लाइड बाय 3 करके, क्योंकि 2 more स्टेप्स में इसको कंप्लीट करना है। यानी 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 2 एंड 1/2 इंटू 3। इसे हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट है कैन यू क्रिएट
अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4। तो ये तो हमने अभी अभी किया था, 1/4 का टेबल हमने अभी अभी 2 स्टेप्स तक किया था, इंटू 1, इंटू 2 और इंटू 3 करके। ये 2 स्टेटमेंट्स मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम थर्ड स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन है, मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप, कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6। हाँ, एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले ये कह रहे हैं मेक अ स्ट्रिप, हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, पेपर स्ट्रिप मान लीजिए ये इतनी बड़ी पेपर स्ट्रिप हमने ड्रॉ किया है। अब हम ये देख रहे हैं, ये हमने एक पेपर की स्ट्रिप ड्रॉ की है। अब इसे 1/3 बनाना है। तो जैसे हम इसको 1/3 बनाएंगे तो हमें साफ साफ पता चल रहा है 1 का मतलब क्या है, द होल, द कंप्लीट पेपर स्ट्रिप, कंप्लीट। 1 मतलब होल या फिर कंप्लीट। हमें पहले ही पढ़ चुके हैं, हम फ्रैक्शन सीरीज़ के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में होल नंबर को डिस्कस कर चुके हैं। 1 मतलब होता है होल, इसे यूनिट भी कह सकते हैं, इसे हम यूनिट भी कह सकते हैं। कंप्लीट यूनिट को 1 बोलते हैं। अगर डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, अगर डिनोमिनेटर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नीचे जो नंबर होता है वो पार्ट्स को बताता है कि इसके हमने कितने पार्ट्स किए हैं, कितने पीसेस किए हैं। टोटल पीसेस जो हैं वो नीचे आते हैं और ऊपर वो कंप्लीट आता है। कंप्लीट को बोलते हैं होल या फिर यूनिट 1। तो हमने इसको 1/3, ये इसका 1/3 पार्ट है, 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 को ही हम 1/3 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/3। अगर हम इसी स्ट्रिप के 4 पार्ट करें तो उसे कहेंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अगर हम इसी स्ट्रिप के 6 पार्ट करें तो इसे कहेंगे 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो जितने पार्ट होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे और जो कंप्लीट नंबर है वो ऊपर लिखा जाएगा। मुझे लगता है ये सब चीज़ आपको आराम से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेटमेंट पर हम आते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो। हम क्वेश्चन को समझने के लिए इसे काफ़ी धीरे धीरे पढ़ेंगे। ड्रॉ अ पिक्चर, हमें एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखना है जिससे हमें इसका ए पता चले। ए के अंदर आया है 5 times 1/4 ऑफ अ रोटी। सबसे पहले हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, 5 times 1/4 ऑफ अ रोटी। इसे हम लिखेंगे 5 times 1/4 ऑफ अ रोटी। इसे सॉल्व करने के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक रोटी। ये हमने ड्रॉ की एक रोटी। इसके हमने कितने पार्ट किए, ये पार्ट है। जैसे यहाँ 3 पार्ट किए थे तो ये 1 2 3, ये जो नंबर है इससे पता चलता है कि हमने इस स्ट्रिप के कितने पार्ट किए थे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स। ये जो नीचे का नंबर है ये हमें बताता है कि हमें एक कंप्लीट रोटी के कितने पार्ट्स बनाने हैं। नीचे वाले नंबर पे 4 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है, तो हमें इस रोटी के 4 पार्ट्स बनाने हैं। 4 पार्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। एक रोटी के 4 पार्ट्स, यहाँ तक हमें समझ में आ चुका होगा। अ रोटी, एक रोटी, 1/4
1/4 का मतलब है 1, इस 1 का मतलब है ये 1 कंप्लीट, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका मतलब है 4 पार्ट्स, इसे भी 1/4 कहेंगे, इसे भी 1/4, इसे भी 1/4 और इसे भी 1/4। ऐसा हमें 5 टाइम्स करना है। अब इस रोटी में तो 1/4 कितनी बार आया है, ये रहा 1/4, ये रहा 1/4, इस पार्ट को भी कहेंगे 1/4 और इस पार्ट को भी कहेंगे 1/4। 1 2 3 4 पार्ट्स हमें मिल चुके हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए 5 टाइम्स, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, हमें चाहिए 5 टाइम्स। 5 टाइम्स 1/4 को किस तरीके से लिखते हैं, ड्रॉ भी करेंगे और लिखना भी सीखेंगे। इसको लिखते किस तरीके से हैं, 5 का मतलब होता है 5, टाइम्स का मतलब होता है इनटू, और 1/4 का मतलब है 1/4। 5 टाइम्स इनटू 1/4 1/4। इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 सिंगल नंबर है, इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसको इजी करने के लिए इसके नीचे 1 लिख भी सकते हैं, और यदि नहीं चाहें तो नहीं भी लिखेंगे। 5 को 1 से इंटू करेंगे क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर हैं 5, 1 को 4 से इंटू करेंगे क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर हैं 4। अब हमारे पास इसको सॉल्यूशन करने पर आंसर आया 5/4। 5 टाइम्स मतलब इंटू 1/4 मतलब 1/4। हमें चाहिए 5/4। अभी हमारे पास क्या आया है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स आए। हमें कितने पार्ट्स चाहिए, एक रोटी के 4 पार्ट्स किए, लेकिन हमें ये 1/4 जो है ये कितनी बार चाहिए, 5 टाइम्स। तो हमने एक और रोटी बनाई, इसके भी 4 पार्ट्स किए, इसमें से एक पार्ट और ले लिया, जैसे इसमें से हमने ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। तो हमारे पास 1/4, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो हमने इसमें से कितने 1/4 ले लिए, ये वाला 1/4, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब हमारे पास 1/4 5 टाइम्स आ चुके हैं, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और 5 टाइम्स। ये हो गया हमारा पिक्चर ड्राइंग और ये हो गया हमारा रिटन फॉर्म में। क्वेश्चन हम एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ था 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। ड्रॉ अ पिक्चर, हमको एक पिक्चर ड्रॉ करनी थी जो हमने ऑलरेडी कर दी है। हमने एक पिक्चर ड्रॉ करी है। इसमें क्वेश्चन था एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो। एक एडिशन स्टेटमेंट लिखना है। ये हमने 5 टाइम्स 1/4 लिखा, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 ये वाला प्लस 1/4 ये वाला प्लस 1/4 ये वाला प्लस ये वाला 1/4 और ये वाला 1/4 हो गया। 1 2 3 4 5 टाइम्स 1/4 और इनको मिलाने पर आंसर आएगा 5/4। इस तरीके से हम किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के बहुत ध्यान से उसको समझ के उसके एक एक वर्ड को ध्यान रखते हुए
सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ये था टेबल ऑफ फ्रैक्शंस। आगे के चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।